Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 7.1. Question number 1 स्टूडेंट, फाइंड द डिस्टेंस. हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द ईच पेयर ऑफ पॉइंट. हमें एक एक पेयर पॉइंट्स का गिवन है और हमने उनमें डिस्टेंस फाइंड करना है. चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताता हूँ कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. ठीक है, डिस्टेंस सबसे पहले बच्चों आपको जो इस एक्सरसाइज में वास्ता पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला से वास्ता पड़ेगा. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है. पहले मैं वो लिख देता हूँ आपको. डिस्टेंस फार्मूला इस पूरी एक्सरसाइज में आपको इस फार्मूले से वास्ता पड़ेगा. ठीक हो गया. हम इसको लिखेंगे d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. ये x2 नीचे लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट लगा सकते हैं. अंडर रूट लगाना है. ठीक हो गया. आप इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो. ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह चलना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस फार्मूला है. याद रखना इस डिस्टेंस फार्मूले में जो भी चीज़ जहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो आंसर आएगा हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है. क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इसलिए इसका जो फाइनल आंसर आएगा डिस्टेंस में वो हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगा. ये हमें एक पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन. ठीक है, पेयर ऑफ पॉइंट्स, पेयर का मतलब जोड़ा, पॉइंट्स का जोड़ा गिवन है. पेयर ऑफ पॉइंट्स जोड़ा, देखो एक ये और एक ये पूरा पेयर हो गया ना. अब ये जो वैल्यू होती है ना इसको हमने लिखना है x1 होगा. ठीक है, एक ध्यान से समझना, ये x1 होगा, इसको y1 कहेंगे. x1 y1, इसको हम कहेंगे x2 और इसको कहेंगे y2. ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाला जो है पेयर इसमें x1 y1 x2 और y2 हो गया. अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, बोलें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट लगाना है. अंडर रूट लगा लो, स्क्वायर रूट बोलो, जो मर्जी बोलो. ठीक हो गया. अब d इज इक्वल टू x2 की वैल्यू यहाँ से देखनी है आपने. x2 की वैल्यू ये है 1, x2 की जगह आ जाएगी 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2. अब देखो ये माइनस फार्मूले का है और ये -2 है, ये माइनस और ये माइनस ये बन जाएगी प्लस. ठीक है, फार्मूले की तो माइनस लगाई पहले और ये माइनस भी थी तो इसकी वजह से ये प्लस बन गया का होल स्क्वायर. y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये देखो y2 की वैल्यू है 5, ये माइनस और इसकी वैल्यू आ गई 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, समझ आई ना. यहाँ माइनस थी, माइनस रहने दी, यहाँ प्लस क्यों होगी? इसकी वजह से माइनस ये और एक माइनस ये दोनों मिलके प्लस हो गई. इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट, चलता रहेगा बच्चों. d इज इक्वल टू अब 2 प्लस 1 ये हो गया 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 ये हो गया 4 और इसका होल स्क्वायर हो गया. d इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास बच्चों 3 3 जार 9, जिसका स्क्वायर लेना था 3 उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये आ गया इसका अंडर रूट. इन दोनों को ऐड कर देंगे, 16 प्लस 9 25 अंडर रूट. 25 का हम अंडर रूट ले सकते हैं तो हमारे पास बच्चों डिस्टेंस आ गया 5 आ गया. देखो डिस्टेंस फार्मूला लगाया और हमने डिस्टेंस निकाल लिया और आंसर आया 5. देखो पॉजिटिव आया ना, मैंने आपको पहले बताया था इसका डिस्टेंस का जो भी आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा बच्चों. ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था. अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. ठीक है, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें. सेकंड पार्ट है बच्चों 1 और -1 एंड 7 और 9. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से करना है. जो इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चे बाज़ औक़ात बहुत जल्दी में कर लेते, कहते हैं बहुत इजी है और उसी में गलती हो जाती है. क्वेश्चन एक दफ़ा लिखने के बाद दोबारा आपने इसको चेक करना है मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी. ठीक है, 1 और 1 7 और -9. ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये हो जाएगा y2. ठीक है, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर बता रहा हूँ ये 2 नीचे लिखना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा. अब x2 की वैल्यू कितनी है? ये x1 y1, x2 की वैल्यू ये है 7, इसको देखो 7 माइनस x1 की वैल्यू है 1 इसका होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस y1 की वैल्यू है 1 और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे और सारे के ऊपर लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे बच्चों. अब 7 माइनस 1 कितना हो गया 6
का स्क्वायर और 9 माइनस 1 8 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा देंगे। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 6 6 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब हमने इन दोनों को कर देना है ऐड। 64 और 36 को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 100 का अंडर रूट। अब 100 का अंडर रूट हम ले सकते हैं, कैलकुलेटर से ले सकते हैं, 10 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब देखो ये भी आंसर जो आया वो पॉजिटिव आया ना, ठीक है। यूँ करते जाएंगे आपको ईजी लगते जाएंगे और आपको समझ आती जाएगी। थर्ड पार्ट है, एक पेयर गिवन है 0 और -5 और दूसरा पेयर जो हमें गिवन है -2 एंड 1, ठीक है। 0 और -5 और एक -2 और 1। सबसे पहले आपने लिखना है इसके ऊपर x1 y1 x2 और y2। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों बताएं, शाबाश। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब x2 है, x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर ये माइनस x1 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -5। एक माइनस ये था बच्चों, अब ये माइनस ये आ गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। -2 -0 तो ये आएगा -2 का होल स्क्वायर, 5 और 1 6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर लिया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। -2 का स्क्वायर है तो -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़ार 4 और ये प्लस हो जाएगा। जब भी स्क्वायर लेते हैं नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है। 2 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब इन दोनों को कर लेंगे ऐड, ये हमारे पास आएगा √40। अब जो √40 है इसके फैक्टर्स बना लो, ठीक है। देखो 2 20 ज़ार 2 10 ज़ार 2 5 ज़ार और फिर 5 1 ज़ार, ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए ना। मतलब फर्दर सॉल्व कर दें ना, 2 × 2 × 2 × 5। जो पेयर बनते हैं उनको पेयर बना लो बच्चों, ये पेयर बन जाता है। हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 × 2 × 5, ये और ये कट गया, ये 2 बाहर आ जाएगा बच्चों और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2 5 ज़ार 10। ये हमारे पास इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये अंडर रूट से पीछे है 2, ठीक हो गया, 2 √ 10। ये भी देख लो आंसर जो आया हमारे पास पॉजिटिव आया बच्चों, ठीक है। हमेशा डिस्टेंस का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। वीडियो बच्चों आप पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाए जाते हैं, मेन टिप्स दी जाती हैं, जो बोर्ड से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं वो आपको साथ साथ मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। ये तो हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है 0 and -5 and 10 and 5 and 10 and 5 बच्चों, ये हमें एक पेयर गिवन है। अब हमारे पास होगा ये x1 y1 x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अच्छा ये बच्चों डिस्टेंस फार्मूला हो गया ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है 10 और x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो जाएगा 10 - 0। हम क्या लिखेंगे 10 - 0 प्लस y2 की वैल्यू है 5 और माइनस और ये माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये वाला, ये माइनस +5 हो जाएगा। अब 10 - 0 कितना हो जाएगा बच्चों 10 - 0 हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा +5 ये भी 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया और ये भी 10 का स्क्वायर बच्चों 100 हो गया, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 100 और 100 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 200 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 200 हो गया। अब बच्चों इस 200 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स। 2 1 ज़ार 2 0 0 ऐसे, 2 5 ज़ार 10 0 ऐसे, अब 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10
5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो हम इसके फैक्टर लिखेंगे 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनकी हमने बना लेने हैं बच्चों, पेयर बना लेने हैं। जो पेयर बनता है ये पेयर बन गया एक, और एक ये पेयर बन गया। ये लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे ही, और फिर 5 की पावर 2, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये जिसके ऊपर पेयर होता है वो अंडर रूट से कट जाता है, ये बाहर आ जाएगा 2 और 5 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर रहेगा 2, तो 2 5 ज़ा 10 अंडर रूट 2। बच्चों इस पेयर का डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया 10 अंडर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है 4 and -1। एक पेयर गिवन है 4 and -1, और सेकंड पेयर बच्चों 2 and 0, 2 and 0। ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 and y2। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू बच्चों क्या है 2, माइनस x1 की वैल्यू है 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया। y2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस y1 की वैल्यू है ये माइनस ये और ये माइनस ये, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 4। अब बच्चों ग्रेटर के साथ माइनस है ना, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। देखो 2 -2 नहीं 4 -2, ग्रेटर के साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट करना है और साइन ग्रेटर वाला लगाना है। और 0 + 1 1 हो गया, 1 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर लेंगे, -2 का स्क्वायर लेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस खत्म हो जाती है जब स्क्वायर लेते हैं। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1। इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा √5। हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है -3 and 1 and -2 and -3। -3 and 1, -2 and -3, इसका भी हमने निकालना है डिस्टेंस। वही फार्मूला बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब तो याद हो जाना चाहिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, देखो x2 की वैल्यू -2, फिर ये माइनस x1 की वैल्यू -3 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, +3 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू -3, ये माइनस x1 y1 की वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट। इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 - 2 1 हो गया का स्क्वायर, -3 और -1 दोनों के साथ बच्चों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, -4 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 4 का स्क्वायर 16, माइनस खत्म हो जाती है बच्चों। जब -4 का स्क्वायर लेंगे तो -4 मल्टीप्लाई -4 ये हो जाएगा +16, ठीक है। माइनस खत्म हो जाती है जब स्क्वायर लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो √17 आ गया आंसर, √17 आ गया। 17 के फैक्टर नहीं बन सकते, प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको यही आंसर कंसिडर करेंगे, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सेवंथ पार्ट स्टूडेंट्स, 1/2 थोड़ा सा चेंज आ गया है, और 2 एंड -2 and 1, ठीक है। 1/2 and 2 और -2 और 1, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको मेथड पता होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह ही इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 और y2। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखो x2 की वैल्यू कितनी है, -2, x1 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है, का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे वैल्यूज़ ओवर की फॉर्म है, एक ओवर की फॉर्म है ना, तो हमने इनका एलसीएम ले लेना है बच्चों, इनका हमने एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेना है। इनका एलसीएम आ जाएगा 2, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम 2 आ जाएगा। देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 1 2 ज़ा 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -4/2 और -1/2 का होल स्क्वायर। इनको भी ऐसे ही रहने दो, 1 - 2 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर अंडर लगाना है बच्चों आपने, ठीक है। ये आपने अंडर लगा लेना, ठीक है। अब नीचे दोनों वैल्यू सेम है ना, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये -4 और -1, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। -4 और -1 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 की 1 डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस है ना, इसलिए हमने -1 का होल स्क्वायर लिखना है। अब जब हम स्क्वायर लेंगे बच्चों तो दोनों का स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 25/4 और प्लस -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाती है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। अब इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम बच्चों 4 होता है, इनका डिनोमिनेटर 4 बनाएंगे। देखो 4 1 ज़र 4, इसको भी 1 से करेंगे तो 1 4 ज़र 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 25/4 प्लस 4/4, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होंगे, नीचे वाली वैल्यू तो फिर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 25 और 4 29/4, ठीक है। अब 29 का अंडर रूट हम नहीं ले सकते, प्राइम नंबर है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा रहेगा पर, और 4 का अंडर रूट होता है बच्चों 2, ये आ जाएगा अंडर रूट 29/2। हमारे पास इस डिस्टेंस का आंसर आ गया, ठीक है। इस पार्ट का जो डिस्टेंस है वो ये आ गया, अंडर रूट 29/2 आ गया बच्चों। नेक्स्ट 8 पार्ट है 7/2, 11 एंड 13, 17/2, ठीक है बच्चों। 7/2 और 11 और 13 और 17/2 बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में इसको सोल्यूशन में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो पूरी देखा करें और इसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी किया करें। ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। x2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 13, x1 की वैल्यू है 7/2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 17/2 और y1 की वैल्यू है 11 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये ओवर में इसके नीचे कुछ है, इसके नीचे 1 लगा देंगे, यहाँ इसके नीचे कुछ है तो 1 लगा देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम बच्चों 2 आएगा ना, इनका डिनोमिनेटर 2 बनाएंगे। अब इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। ये तो ऑलरेडी 2 है ना, ये हो जाएगा 13 2 ज़ा 26/2 -7/2, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इनका एलसीएम आएगा 2 आएगा, ये तो ऑलरेडी 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 × 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 17/2 -22/2 का होल स्क्वायर। इनका डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो फिर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब इनकी नीचे वैल्यू दोनों सेम है, 26 और 7 डिफरेंट साइन है, 26 में से 7 के ये होएगा 19/2 का होल स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 17 - 22 ग्रेटर के साथ माइनस है, 22 में से 17 गए तो -5/2 का होल स्क्वायर आ गया। अब जो 19 का स्क्वायर लेना है तो 19 × 19 तो ये आएगा 361 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 का स्क्वायर होता है 25/4, 5 का 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अच्छा बच्चों इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 361 और 25 को ऐड करते हैं, 5 और 1 6, 6 2 8 और 3 386/4 अंडर रूट, 386/4 अंडर रूट। ये कटिंग हो जाएगी बच्चों 2 से, देखो 2 2 ज़र 4,
2 1 2, 2 9 18 और 2 3 6, 193। ये आंसर आएगा 193/2। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। फर्दर इनका हम जो है ना पेयर्स नहीं बन सकते, तो यही फाइनल आंसर आ गया बच्चों, 193/2 अंडर रूट इसका इस पेयर का डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट, -9/4, -7/3 एंड दूसरा पेयर बच्चों -3/2 एंड -5/4। इनमें भी हमने लगाना है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, इनमें भी हमने डिस्टेंस लगाना है। ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब देखो x2 की वैल्यू बच्चों -3/2 -x1 की वैल्यू माइनस है ना, एक माइनस ये तो एक माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 9/4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -5/4 माइनस और ये माइनस प्लस 7/3 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर बच्चों आएगा स्क्वायर रूट। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेव कर रहे हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। ये 4 है, ये 2 है, तो इनका एलसीएम 2 आएगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम 4 आएगा तो इसको 4 बनाएंगे, 2 2 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा -6/4, ये तो ऑलरेडी 4 है, ऐसी रहेगा 9/4 का होल स्क्वायर। बच्चों 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, इनका 12 बनाएंगे। इसको 4 3 और 3 4 इसको 4 से करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा -15/12 और प्लस 28/12 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में 6 गए 3/4 का होल स्क्वायर प्लस इनके साथ भी डिफरेंट साइन है, 28 में से 15 के कितना आ गया 13/12 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट आ गया बच्चों। अब 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 9 और 4 का हो गया 16 और 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169, 13 13 169 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब इन दोनों का बच्चों जो एलसीएम लेना है 144 आएगा। ठीक है, तो 16 कितने था 144 होता है 9,000, इसको 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से, ये हो जाएगा 9 9 81 और 16 को देखो 9 से करें, 9 6 54, 9 1 9 5 14, 144 प्लस ये ऐसे लिखेंगे 169 और 144। दोनों की डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, हम इनको ऐड कर सकते हैं, 169 और 81 को ऐड कर सकते हैं। 9 1 10 0 1 कैरी, 8 6 14 और 1 15 5 1 कैरी, 1 1 2 250 आ जाएगा, 250 और 144 अंडर रूट आ गया। अब इनके बच्चों फैक्टर्स बना लेते हैं 250 के भी और 144 के भी। देखो 2 1 2 2 2 4 1 कैरी, 2 5 10, इसको 5 से बनाते हैं, 5 2 10, 2 कैरी 5 5 25, 5 5 और फिर 5 1। अब 144 के फैक्टर बनाते हैं, 2 72 2 36 2 18 2 9 3 3 एंड 3 1 बच्चों। अच्छा 250 के फैक्टर कौन से आए थे बच्चों, हमारे पास 2 × 5 × 5 × 5 और 144 के 2 2 2 3 टाइम है ना, 1 2 3 4 टाइम है और 3 और 3 बच्चों, और इसके ऊपर हमने लगा देना है अंडर रूट। अब देखो 1 2 2 से कट गया बच्चों, ठीक है, और ऊपर बना ले पेयर बना लेंगे, ये हमारे पास पेयर बन जाएगा ना एक। ठीक है, एक हमारे पास ये पेयर बन गया और ये सिंगल है, और नीचे हमारे पास ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। ठीक है, बल्कि बच्चों इसको कटिंग नहीं करनी, इसको कटिंग हम नहीं करते, हम पेयर बना लेते हैं, कटिंग नहीं करते। एक हमारा पेयर ये बन गया ना, नीचे देखो एक पेयर ये बन गया, एक ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, कटिंग नहीं करनी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 ऐसे आएगा, ये 5, ठीक है,
हम इसको पेयर बना लेते हैं, ये वाला लास्ट में, इस 5 को ऐसे रहने दो। 2 × 5 और हम इसको लिख देते हैं 5 की पावर 2। और नीचे बच्चों ये पेयर बन गया, ये भी पेयर और ये भी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। ये कट गया बच्चों, इसका भी कट गया स्क्वायर से, इसके भी कट गया, ये भी कट गया, तो अंदर ये आ जाएगा, ऊपर 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 2 5 10 आ गया। और नीचे सब कट गया, ये आएगा 2 × 2 × 3, ये हो जाएगा 5 √ 10 और 2 4 और 4 3 12, 5 √ 10/12 बच्चों इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास 9th पार्ट था। 10th पार्ट है स्टूडेंट, 10th पार्ट है 2 होल 1/2, 2 होल 1/2, 5 4 1/4 एंड 5 और -1, 5 और -1 हो गया। अब इनके पहले फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं बच्चों। 2 2 4 1 5/2 हो जाएगा, 5 4 21 21/4, ये हो गया 5 और -1, ये हो गया x1 y1 x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और बच्चों इस चार के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 5/2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू -1 y1 की वैल्यू 21/4 का होल स्क्वायर आ गया। अब इनका पहले डिनोमिनेटर सेम करना है हमने बच्चों, ठीक है। ये 2 है, इसके नीचे कुछ है तो 1 है, इसको 2 बनाना है तो 1 × 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 5 10/2, ये ऑलरेडी 2 है, 5/2 का होल स्क्वायर। इसके नीचे कुछ 1 है, इसको 4 बनाएंगे, 1 × 4, इसको 4 से करेंगे, -4/4 -21/4 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा -15/2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों के साथ सेम साइन है, ये हो जाएगा -25/4 का होल स्क्वायर आ गया। अब बच्चों -15 का स्क्वायर लेंगे हम। 15 का स्क्वायर होता है, नहीं बच्चों यहाँ हमारे से मिस्टेक होगी, देखो 10 - 5 ये 5 होता है, ये हमारे पास आएगा 5, सिर्फ डिफरेंट साइन है, 10 में से 5 के 5, ये 5 हो गया, 5/2। अब 5 का स्क्वायर लेंगे, ये सिर्फ 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 25 का स्क्वायर हमने लेना है, 25 का स्क्वायर हो गया 625, माइनस खत्म हो जाएगी जब स्क्वायर लेंगे, और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इन दोनों का जो एलसीएम होता है 4 और 16 का 16 होता है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से, 25 4 100/16 प्लस 625/16, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास आया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, 725/16 आ गया, 725/16 आ गया बच्चों। अब हमने इसके क्या करने हैं, हम इनके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 725 के फैक्टर्स बनाएंगे, पहले 5 से शुरू करते हैं। 5 1 5, 2 कैरी 25 4 20 और 5 5 25, फिर 5 2 10, 5 9 45 और 29 से होगा, 29 1 16 के फैक्टर हम 4 4 भी लिख सकते हैं, 5 × 5 × 29, ठीक है। 16 के फैक्टर 2 से भी बन सकते हैं, लेकिन 4 से बना लो, पेयर बन जाएगा ना, 4 4। अब हमारे पास ये पेयर बन गया, एक हमारे पास ये पेयर बन गया और हमारे पास ये भी पेयर बन गया। इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 × 29 और नीचे 4 की पावर 2 और इसके ऊपर अंडर रूट, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, ये हमारे पास आंसर आएगा 5 √ 29/4। ये हमारे बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी, पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।